4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल उफान पर है। एक के बाद एक ऐसे मोर्चे खुल रहे हैं जहां राजनीतिक टक्कर शुरू हो गई है। आज यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव खत्म हुए और मतदान के दौरान कई शहरों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त घमासान दिखा। उधर जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा भी गरमा रहा है। कल यानी 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति का ऐलान करने जा रही है, तो राज्य विधि आयोग ने भी ड्राफ्ट तैयार किया है, जिनके प्रस्ताव बवाल बढ़ाने वाले हैं। यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा का दौर आज भी जारी रहा। कई शहरों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कुछ जगहों पर बीजेपी और विरोधी दलों का आमना सामना हुआ। पुलिस को कई जगहों पर लाठियां भांजनी पड़ी। चुनाव पंचायत का, लेकिन तनाव किसी बड़े चुनाव से कम नहीं। वही हंगामा, वही हिंसा। जैसे अब की बार नहीं तो कभी नहीं का मामला है। जी हां, ये तस्वीरें ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हैं, जहां शहर शहर आग लगी, हंगामा बरपा, लाठियां बरसी। अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी देर बाद पुलिस टीम को भी हंगामा ब्रिगेड पर टूटना पड़ा। हमीरपुर में भी मतदान के दौरान जबरदस्त घमासान हुआ। दो गुटों के लोग ताबड़तोड़ हमले पर उतर आए। बाराबंकी का हाल भी अलग नहीं था। यहां भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में झड़प हुई। और मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और कानून का खौफ टूटता दिखा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यूं लाठियां बजते पहली बार देखा गया। और लखीमपुर खीरी की एक दिन पहले की ये तस्वीरें तो आप जल्द नहीं भूल पाएंगे। एक महिला उम्मीदवार को पर्चा भरने से रोका गया, जबरदस्ती की गई, कपड़े फाड़े गए। आज उसी लखीमपुर खीरी में सुरक्षा का भारी इंतजाम दिखा। हम इस समय पर लखीमपुर के जो लखीमपुर ब्लॉक है वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार को एक तरीके से, आज चूंकि वीकेंड का लॉकडाउन है तो वो पूरे वीकेंड के लॉकडाउन में बाजार बंद करवा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो पीएसी है वो पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं, स्थानीय पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जिले के कप्तान है वो जगह जगह पर जा करके देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। यानी कि लखीमपुर में जो घटना हुई उसके बाद से प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। यहाँ पर जो सुरक्षा को लेकर के जो इंतजाम जो डीजीपी मुख्यालय के द्वारा, जो मुख्यमंत्री की सक्रियता के बाद से जो देखने को मिल रहे हैं, उससे उम्मीद यही की जा रही है कि जो अफसरों के जो दावे हैं कि जो भी लोग होंगे गड़बड़ी करने वाले, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके के कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस चुनाव को 2022 के फाइनल से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है। बीजेपी समाजवादी पार्टी दोनों पंचायत चुनाव जीतकर माहौल बनाने में लगी है, मैसेज देने में लगी है कि यूपी की सत्ता उनके ही हाथों में गिरने वाली है। इसलिए संभल में जब बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली तो वाहनों का लंबा काफिला निकल गया। आपको बता दें कि यूपी में 3 लेवल पर पंचायत के चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों और प्रधान का चुनाव खत्म हो चुका है। ब्लॉक पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी हो चुका है। आज ब्लॉक प्रमुख का मतदान हुआ है।
जिला पंचायत के सदस्य भी चुने जा चुके हैं और अध्यक्ष का भी चुनाव हो चुका है। तो ये ताकत दिखाने की होड़ है, जिससे माहौल भी गरमाए और मनोबल भी बना रहे। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की भी ताकीद है कि विधानसभा चुनाव में संघर्ष कितना कांटे का होने वाला है। लखीमपुर खीरी में समर्थ श्रीवास्तव के साथ राम किंकर, बागपत आज तक। यूपी की योगी सरकार आबादी पर पाबंदी की तैयारी में भी है। कल नई जनसंख्या नीति का ऐलान हो रहा है, तो राज्य विधि आयोग ने भी जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें कई सख्त प्रस्ताव हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यूपी, सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य यूपी, सबसे ज्यादा सांसद वाला राज्य यूपी, वो यूपी जो बनाए बिगाड़े देश की सरकार। उस यूपी में आबादी पर नियंत्रण की तैयारी हो रही है। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी यूपी में आबादी पर कानूनी नकेल की नींव तैयार हो गई है। 11 जुलाई को यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान होगा। यूपी में आबादी पर काबू पाने का एक्शन प्लान जारी होगा। प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसको नियंत्रित किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि नई जनसंख्या नीति में नियंत्रण का व्यापक रोड मैप होगा। नीतियों की शक्ल में ये बताया जाएगा कि आखिर वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन उससे पहले राज्य विधि आयोग का ड्राफ्ट तैयार है। इस ड्राफ्ट से आप ये समझ पाएंगे कि आबादी पर नियंत्रण करने के नियम कायदे कितने सख्त हो सकते हैं। जरा कुछ सिफारिशों पर गौर कीजिए। सिफारिश नंबर 1, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सिफारिश नंबर 2, सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं। सिफारिश नंबर 3, 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। सिफारिश नंबर 4, सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। सिफारिश नंबर 5, जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना होगा। सिफारिश नंबर 6, शपथ पत्र के उल्लंघन पर निर्वाचन रद्द होगा। सिफारिश नंबर 7, तीसरे बच्चे पर निकाय चुनाव लड़ने पर पाबंदी। 2 बच्चे वालों को पानी बिजली हाउस टैक्स में छूट। सिफारिश नंबर 9, नसबंदी कराने पर प्रमोशन समेत कई सुविधाएं। सिफारिश नंबर 10, एक संतान पर 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा। यहाँ ये बता दें कि राज्य विधि आयोग का ये ड्राफ्ट सरकार के निर्देश पर तैयार नहीं हुआ है। आयोग ने खुद कदम आगे बढ़ाया है। ड्राफ्ट पर जनता की राय मांगी गई है। फाइनल ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। में ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। विधि आयोग की माने तो विकास के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। सरकार भी कह रही है कि विकास तभी जब आबादी थमे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले नई जनसंख्या नीति पर सियासी दलों में ठन गई है। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। सरकार चाहे केंद्र की रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हो सके, इस पर वो चिंतनशील रही है। ये चुनाव नज़दीक क्योंकि आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसमें जैसे तैसे करके ऐसा मुद्दा लाया जाए जिससे आप पोलराइजेशन करने, समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम करे, इस तरह का कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं तो नहीं समझता हूं कि उसके अलावा कुछ और है। यूपी सरकार की जनसंख्या नीति के प्रावधान क्या और कैसे होंगे, उन्हीं से तय होगा कि ये घमासान कितना आगे बढ़ता है। लेकिन चिंगारी तो भड़क उठी है, आग लगना तय है।
समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इस ड्राफ्ट पर हमने राज्य विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल से खास बातचीत की है, सुनिए। मित्तल साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। क्या है ड्राफ्ट में, कैसे नियंत्रण होगी यूपी की जनसंख्या, बताइए दर्शक। देखिए, जो हमारा प्रस्तावित ड्राफ्ट है वो हमने वेबसाइट पर भी डाल दिया है और उस ड्राफ्ट में ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। इसका उद्देश्य ये है कि अधिनियम पारित होने के बाद या उसके समय अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके अधिकारों को उससे वंचित ना किया जाए। तो हमने ये व्यवस्था रखी है कि 1 साल के बाद लागू होगा। दूसरी व्यवस्था इसमें ये है कि जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, ये सब निःशुल्क होगा और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो हम इसमें देने जा रहे हैं। और हमने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी व्यवस्था की है कि जैसे किसी संप्रदाय विशेष में एक से अधिक पत्नी रखने का चलन है, तो अगर उस व्यक्ति की एक से अधिक पत्नी है तो टोटल बच्चों की संख्या 2 से अधिक होती है, तो ऐसा पुरुष सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी, चारों के अगर 2-2 बच्चे हैं तो वो संबंधित पत्नी सुविधाओं का लाभ पा सकेगी, क्योंकि उसने अपने बच्चों की संख्या 2 तक नियंत्रित कर रखी है। परंतु कोई भी पत्नी अगर 2 बच्चों की सीमा को लांघती है तो उसकी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो वापस ले ली जाएंगी। और इसी मुद्दे पर शाम 5 बजे दंगल में बड़ी बहस मेरे साथ आप जरूर देखिएगा। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। आप गेरुए कलर के हैं, गेहूं कलर है आपका, उतने सुंदर वो समझते नहीं है इंडस्ट्री वाले। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे खूबसूरत समझते हैं। जब आप इंडस्ट्री में गए तब आपको जाके वहाँ लगा कि कई बार इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट चल रही है। ऐसी बात नहीं, टैलेंट की यहाँ पे बहुत कदर भी है। हजारों लोग आउटसाइडर ही थे जो आज इनसाइडर हैं, और हम भी आज आके इनसाइडर ही हो गए। लेकिन वो तभी होता है जब आपके अंदर कुछ होता है। आप देख रहे हैं आज तक, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अनंतनाग में सेना ने आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कवारी ग्राम से। इस इलाके में सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। पूरे इलाके में सेना का तलाशी अभियान लगातार जारी है। कवारी ग्राम इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। इस खबर के बारे में जैसे और जानकारी मिलेगी आप तो पहुंचाएंगे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन छोटा परिवार, सियासी आर पार, इसी पर दंगल शाम 5 बजे मेरे साथ जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक।